हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। कैसे हैं आप लोग? द सिंघानिया ग्रुप्स के बारे में वैसे अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंघानिया ग्रुप्स के बारे में जान सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट चैनल है जिसमें हम सारे प्रोजेक्ट बताते हैं और द सिंघानिया ग्रुप्स आपको सारे सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। तो देखिए, आपको ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें सबसे ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा। पॉइंट किया आप लोगों ने, क्या दिख रहा है? दैट्स द पॉइंट इज शुगर फ्री। यहाँ पे जो आपको चीज़ दिख रही होगी वो होगी शुगर फ्री। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा इशू आता है लोगों को जिनको अगर शुगर होता है या जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होते हैं। तो उनका लाइफ एक तरीके से माना जाता है बहुत लोनलीनेस होता है। उन्हें इस तरीके से फील किया जाता है कि वो अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ें खा नहीं सकते, उन्हें बहुत सी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। और उनकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम्स होती है कि जब वो अपने हेल्थ के लिए कितनी भी प्रोटेक्शन करते हैं तो उनके लिए कोई भी प्लान, जब भी कोई मेडिकल टेस्ट होता है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्लान नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में एच डी एफ सी अर्गो ने एक बहुत ही अच्छा प्लान लेकर के आया है जिसका हम बात करेंगे। इस प्लान के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसका नाम पढ़ लीजिए, एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ एनर्जी। आप लोगों को जो पहले भी जानते हैं, एनर्जी नाम का कोई प्रोजेक्ट अगर सुना होगा तो पहले ये अपोलो म्यूनिक का प्रोजेक्ट हुआ करता था, जो कि अब एच डी एफ सी ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो एच डी एफ सी अर्गो ने अपोलो म्यूनिक को एक्वायर कर लिया। तो इस अब जितने भी अपोलो म्यूनिक के आपके प्लान्स थे वो सारे प्लान्स आपके एच डी एफ सी अर्गो के प्लान्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मानेंगे अपोलो, यहाँ पे अब हम देखते हैं डायबिटिक पर्सनस के लिए ये प्लान होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेट्स कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ get covered for type 1 and type 2 diabetes from day 1 and uncomplicate your life with the energy plan। तो इसके बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्लान आपका डायबिटीज़ 1 और डायबिटिक 2 पर्सनस, जो इनका जो भी डायबिटीज़ होती है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा दो तरीके की आपकी जो एक तो स्टेज उसकी और भी होती हैं, लेकिन ये जो प्लान है वो आपको कवरेज देता है ओनली डायबिटिक 1 स्टेज पे और सेकेंड स्टेज पे। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूँ और दोनों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। जब भी डायबिटिक होता है तो हमारी बॉडी में आपको पता है कि ग्लूकोज या शुगर वो हमारे ब्लड प्रेशर्स को बहुत कॉन्टीन्यूसली साइकिल में चलाता है। और ऐसी कंडीशंस में और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इंसुलिन। तो कभी कभी जो टाइप 1 की डायबिटिक है उसमें क्या होता है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, शुरू से ही हमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो आपको डायबिटिक है वो आपका टाइप 1 की डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका इंसुलिन जो है वो आपका प्रोड्यूस तो होता है बट उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रिक्वायर्ड है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो दोनों टाइप्स के आपके डायबिटिक 1 के स्टेज या डायबिटिक 2 के स्टेज है, ये दोनों स्टेज के अगर आप पर्सन हैं तो आप इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए है। और सबसे अच्छी बात है कि अपोलो म्यूनिक ही एक ऐसा ब्रांड है जिसने डायबिटिक लोगों के लिए सोचा और उनके लिए ये प्लान लेकर के आया। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि डायबिटिक के पर्सन्स को कितनी प्रॉब्लम्स होती है और उनको कितना फेस करना पड़ता है। तो वो जो डायबिटिक के पर्सन्स हैं और जो इस डिजीज़ से जूझ रहे हैं, केवल वही मेरी बातों को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या उनके फैमिली मेम्बर्स जो हमेशा उन्हें परेशान देखते हैं वो देख सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने ये प्लान नहीं लिया है, अगर अपने फादर के लिए, मदर के लिए, या कोई भी फैमिली मेम्बर है जिसको प्रॉब्लम्स हैं, वो डायबिटीज़ 1 या एंड 2 इन दोनों स्टेज पे अगर वो हैं, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के ये प्लान को देखें और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं कि जब भी आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसके क्या फ़ीचर हैं। इसमें एक्टिव वेलनेस प्रोग्राम आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक पर्सनलाइज हेल्थ कोच होता है जो कि आपके मोबाइल पे होता है, आपको प्रॉपर अपडेशन देता है, आपकी जो हेल्थ फिटनेस है, आपको कितने स्टेप काउंट चलने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट करता है। और इसमें दूसरी जो सबसे अच्छी फ़ीचर है वो नो वेटिंग पीरियड। आपको किसी भी तरीके का कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लेता है। आपने आज पॉलिसी कराई,
तो नेक्स्ट डे से ही आपका आज आपकी पॉलिसी इशू हो गई तो आपका कवरेज आज से ही मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है इस पॉलिसी में कि आपने आज ही इंश्योरेंस किया, आज ही इशू कराया, तो आप को अगर कल कोई प्रॉब्लम हो गई, कल हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो। इसमें किसी भी तरीके का वेटिंग पीरियड नहीं होता है। और दूसरा रिवार्ड्स, अगर आप हेल्दी रहते हैं, आपने जो इनके मॉड्यूल्स हैं, जो इनके न्यूज़लेटर हैं, वो अगर आपने फॉलो किया, इनके चार्ट्स को फॉलो किया, फिटनेस को फॉलो किया, तो आपको रिवार्ड्स भी मिलता है और साथ ही साथ आपको प्रीमियम्स में डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। तो ये आपके सबसे बड़े फीचर्स हैं कि आपके हेल्थ के साथ साथ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी फ़िटनेस पर भी ये प्लान काम करता है। अब देखिए, अब आते हैं बेसिक्स जानते हैं। इस प्लान को अगर लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने कितने रुपए का आपका सम एश्योर्ड मिलेगा और क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में। अब अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए तो कोई भी इंसान जो 18 साल से 65 साल की उम्र का बीच का है, उसकी एज या तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है आपका 65 ईयर्स है। और आगे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 जो भी आपको दिख रहा है कि वो उसकी जो डायबिटिक कंडीशन है, जो डायबिटिक स्टेज है, वो आपका या तो टाइप 1 की डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। इन दोनों स्टेज पे अगर वो है तो ये पॉलिसी ले सकता है, वो पर्सन एलिजिबल है इस पॉलिसी को लेने के लिए। अब सम एश्योर्ड देखते हैं कि अगर जब वो पॉलिसी ले रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे, अगर कवर ले रहा है तो कितने लाख रुपए से कितने लाख रुपए तक का मैक्सिमम ले रहा है। तो शुरुआत है यहाँ पे वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकता है अपनी पॉलिसी और मैक्सिमम आपका 50 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपए का वो कवरेज मिनिमम है सम एश्योर्ड, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड वो कितना ले सकता है, 50 लाख रुपीज़ तक का ले सकता है। अब आते हैं वेरिएंट्स। इस प्लान में 2 तरीके के वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। एक सिल्वर प्लान बोला जाता है और एक आपका गोल्ड प्लान बोला जाता है। सिल्वर प्लान के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप विदाउट को पेमेंट पे जाते हैं तो को पेमेंट के बारे में पहले समझते हैं। कि को पेमेंट मीन्स जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो या जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो कुछ खर्चे आते हैं हॉस्पिटल के। तो उन खर्चों में अगर आप और हॉस्पिटल दोनों मिल के कुछ सर्टेन अमाउंट दे रहे हो तो उसे बोलते हैं को पेमेंट, कि आपकी पॉकेट से भी जा रहा है और हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस जो भी हो रहा है वो कंपनी तो दे ही रही है, प्लस आपके जेब से भी जा रहा है। तो इस तरीके की साथ के में देने वाली जो पेमेंट होती है उन्हें बोलते हैं को पेमेंट। तो ऑप्शन है हमारे पास कि आप को पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हो या को पेमेंट ऑप्शन चूज़ नहीं करते हो, विदाउट को पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हो। विदाउट को पेमेंट ऑप्शन में आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। और बस उसकी एक शर्त होगी कि आपका जो प्रीमियम विदाउट को पेमेंट में है वो कम आएगा, और विदाउट को पेमेंट है तो उसमें आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा, और विद को पेमेंट है तो उसमें आपका प्रीमियम कम आएगा, क्योंकि आप भी पे कर रहे हो अपनी जेब से और कंपनी पे कर रही है, तो ऑब्वियसली है कि प्रीमियम कम आएगा। अब दूसरा वेरिएंट देखते हैं, गोल्ड प्लान। ये भी आपका विदाउट को पेमेंट और विद 20% को पेमेंट, ये भी उसी ऑप्शन में आता है। तो ये दोनों वेरिएंट आपके सिल्वर और गोल्ड आते हैं और दोनों के बारे में मैंने आपको ईजिली बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। इन्होंने लिखा है ना, नो योर प्लान बेटर, द हेल्थ कवरेज। डे 1 से, पहले दिन से मैंने जो बताया आपको कि डे 1 से ही आपका प्लान, जो आपका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आपको तुरंत डे 1 से ही आपको कवर मिलेगा। दूसरा, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होगे तो जो भी एक्सपेंस होंगे वो कंपनी बेयर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आप जिस दिन हॉस्पिटलाइज हुए, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है तो कभी घर पे ही ट्रीटमेंट चलती है, बट एक स्टेज ऐसी आती है कि उस दिन ये लगता है कि घर पे नहीं ठीक हो सकता, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो सपोज़ करिए आप यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ठीक है, इस पॉइंट पे आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो इसके पहले का जो भी खर्चा होगा, इसके पहले का 30 डेज़ का खर्चा और इसके बाद का 60 डेज़ का खर्चा, तो ये पहले का जो खर्चा होगा इसे प्री बोलेंगे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन,
और आपका हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब आप वहाँ से डिस्चार्ज होकर निकलते हैं तो उसके बाद जो खर्चे होते हैं उसे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर जब आप बाहर निकले और डिस्चार्ज हो गए तो आपकी दवाइयाँ चलना बंद हो जाती हैं, आपके चेकअप चलना बंद हो जाते हैं। हो सकता है आपकी चलें दवाइयाँ उस समय भी चलें, तो ऐसी कंडीशंस में आपके जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या खर्चे आपके जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो 30 दिन पहले के और 30 दिन बाद के दोनों खर्चे यहाँ पे आपको कवर करता है। और 182 डेज केयर प्रोसीजर, आपके 182 तरीके की ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल हमारी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस कभी 2 से 3 घंटे में हो जाते हैं। तो इस तरीके जो ट्रीटमेंट होती हैं वो आपके डे केयर प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट कही जाती हैं, तो वो भी इसमें कवर करती हैं। और उनकी जो लिमिटेड है वो आपकी 182 तरीके की ऐसी बीमारियां हैं। अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी बहुत डिटेल में। अदरवाइज़ हमारे वेबसाइट पे आप गो थ्रू करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी एडवाइजरी वैसे भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लान को लेने से पहले। अब इमरजेंसी एम्बुलेंस कवरेज, आपको एम्बुलेंस का कवरेज भी मिलेगा। ऑर्गन डोनर, अगर कोई ऐसा डिजीज़ हो गया फ्यूचर में कि ऑर्गन डोनेट करने की प्रोसीजर आ गई, तो उस कंडीशंस में भी वो एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो भी आपका मैक्सिमम सम अश्योर्ड है वहाँ तक आपका कवर करेगा। शेयर डॉक्यूमेंटेशन बेनिफिट भी प्रोवाइड होता है, प्लस HbA1c चेकअप बेनिफिट, ये आपका ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग और आपकी डायबिटीज़ से रिगार्डिंग जो चेकअप होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक्सपेंस भी जो हैं वो भी आपके कवर होते हैं। और अदर बेनिफिट्स, आपके रिस्टोर बेनिफिट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे सपोज़ करिए 3 लाख का सम अश्योर्ड लिया और 3 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ख़त्म हो गया, तो आप उसी साल में आप उसे रिस्टोरेशन करा सकते हो फर्दर पेमेंट करके। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उस साल में आपने यूज़ नहीं, आप उसे रिस्टोर करा सकते हो। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट है, प्लस क्यूमुलेटिव बोनस कि आपको जब आप कोई क्लेम नहीं करते हो तो आपको क्लेम बोनस भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके एडिशनल फीचर्स हैं। अब वेलनेस टेस्ट आपका 1 और वेलनेस टेस्ट 2। अब इसमें आप वीडियो पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या क्या ऐसे वेलनेस टेस्ट हैं जो कि आप इस पॉलिसी के थ्रू करा सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें दिया गया, प्लीज़ नोट, फॉर गोल्ड प्लान वी ऑफर वेलनेस टेस्ट ऑन कैशलेस बेसिस इफ अंडरगोन एट आवर नेटवर्क सेंटर्स। हाउएवर, इन केस यू चूज टू अंडरगो टेस्ट एज अ नॉन नेटवर्क बट दैट इज अप्रूव्ड सेंटर, वी विल reimburse a sum of ₹2000 only at the end of the policy year. If you go for non-approved center, we will not be able to reimburse the amount or provide your rewards funds. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा समरी वे में बताता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, और आपने गोल्ड प्लान लिया है, तो आपका जो भी टेस्ट है, चाहे वेलनेस 1 टेस्ट हो और वेलनेस 2 टेस्ट हो, अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हो तो आपने गोल्ड प्लान लिया है, तो आपका जो भी एक्सपेंस है वो आपका जो इस टेस्ट का जो एक्सपेंस आ रहा है वो कैशलेस होगा और आपको कोई चार्ज नहीं करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हो, तो ऐसे बेसिस पे आप कंपनी से अप्रूवल लेते हो उनके अप्रूव सेंटर पे जाके, तो आपको अप्रूव सेंटर की परमिशन मिल जाती है, वहाँ पे आप ये चेकअप कराते हो। तो आपको जो साल के अंत में आपको 2000 रुपये इस टेस्ट के रिगार्डिंग एक सर्टेन अमाउंट 2000 रुपये मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, सम ऑफ अप टू 2000 रुपीज़। बट एक कंडीशन है, वो आप अप्रूव्ड सेंटर में जाओगे तभी। अगर आप नॉन अप्रूव्ड सेंटर में चले गए, वहाँ पे आपने करा लिया, तो आपको ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब वेलनेस सपोर्ट आपको क्या क्या वेब सपोर्ट मिलता है, आपको वेब पोर्टल मिलता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पे मेंटेन होते हैं, आपके सारे जो भी चेकअप्स वगैरह होंगे आपको कंपनी के वेब पोर्टल पे आपको ये सारी चीज़ मिलेगी। पर्सनली हाईली ट्रेंड और हेल्थ कोच मिलेगा, जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया। आपको एक चार्ट मिलेगा, एक गाइडलाइंस मिलेगी जिसके बेसिस पे आप अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो। मंथली न्यूज़लेटर होगा कि कैसे कैसे आपको अपने डाइट्स करने हैं, कैसे आपको स्टेप काउंट्स चलने हैं, आपको कितने स्टेप्स आपको कवर करने हैं एक दिन में, ये सारी चीज़ें फिटनेस को लेकर के। और सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर भी होगा जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं अपने फिटनेस के रिगार्डिंग। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं।
अब रिवार्ड्स और पॉइंट्स के बारे में बताते हैं कि आपका जो, अगर आप अपनी फिटनेस को हेल्दी रखते हैं, आप बहुत अच्छे से फिटनेस को मेंटेन करते हैं, तो आपको आपके बीएमआई, बीपी या HbA1c एंड कोलेस्ट्रॉल, इसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं कि आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो रेनुअल प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट जो है मैक्सिमम 25% तक मिल जाता है, आप जैसी हेल्थ कंडीशन अपनी मेंटेन की हो, प्लस रीइंबर्समेंट अप टू 25% ऑफ रेनुअल प्रीमियम टुवर्ड्स योर मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है तो उसका रीइंबर्समेंट 25% तक आपका दिया जाता है। बस शर्त ये है कि जो भी आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी आपकी फिटनेस के बारे में दिया गया है, जो भी आपको फीचर्स दिए गए हैं, उसे आप मेंटेन करें, स्टे हेल्दी रहें। जितने आप हेल्दी रहेंगे उसके बेसिस पे आपको रिवार्ड्स और पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो सोचिए कितना अच्छा प्लान है, जो कि आपको हेल्दी भी रख रहा है, आपको फिट भी रख रहा है, उसके भी आपको डिस्काउंट्स भी दे रहा है। तो ये चीज़ें एक्सक्लूज़न हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड नहीं करती हैं, तो इसको मुझे बताने के बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं और सिंपल तरीके से इन सारी बीमारियों को आप अपने आप ही जानते होगे। तो यहाँ पे वीडियो आप पॉज करिए और इन सारी बीमारियों को देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीमियम चार्ट पे। अब हम आते हैं, जो हमने ऊपर देखा था कि सिल्वर प्लान में आपका विदाउट को पेमेंट और को पेमेंट है, और गोल्ड प्लान भी विदाउट को पेमेंट एंड को पेमेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 18 ईयर से 35 ईयर्स का अगर 2 लाख का लेता है तो 5642 आएगा। हाँ, ध्यान रखने की बात है, ये एक्सक्लूडिंग ऑफ GST है, इस पर आपको टैक्स बाद में लगेगा। इस पे ये आपका बेसिक प्रीमियम अमाउंट है केवल, ठीक है। अगर 36 से 45 एज है, अगर 2 लाख का ले रहा है तो 6733, तो वही 10 लाख रुपए इसका। अगर 36 से 45 की एज में लग रहा है 15200। एंड साथ ही साथ फिर आगे बढ़ते हैं, 61 ईयर से 65 ईयर्स का है, और उसके बाद जा रहा है तो आपका 5 लाख का अगर ले रहा है तो 25,670। तो इस तरीके से सभी जितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपको बताया कि जो 50 लाख तक का है वहाँ तक में जैसे भी प्रीमियम कैलकुलेशन होगी वैसे वैसे प्रीमियम आएंगे। तो 80 ईयर्स के आपको क्रॉस करने के बाद, तो अभी आपके माइंड में डाउट होगा कि मैंने ऊपर बताया था कि मैक्सिमम आपकी एज जो होती है 65, तो ये एंट्री करने की एज है। आप लाइफ लॉन्ग तक रेनुअल ले जा सकते हो, जब तक आप टिल डेथ अगर आप चाहो तो आप ले जा सकते हो। एक बार पॉलिसी इशू हो गई, आप लाइफ टाइम तक इसे मेंटेन करो। आपकी एज के स्लैब के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे ही 35 क्रॉस करोगे, 36 होगे, तो आपका स्लैब चेंज हो जाएगा, आपका प्रीमियम बदल जाएगा। तो ये आपका नॉन को पेमेंट प्लान थे। अब देखते हैं को पेमेंट मैंने ऊपर बताया है कि 20% को पेमेंट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको 20% जो भी एक्सपेंस होगा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और बाकी 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए 18 to 35 में आप 2 लाख रुपए का अगर प्लान लेते हैं तो 4597। अब इसका प्लान ऑब्वियस है कि ऊपर वाले से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जेब से भी पेमेंट कर दे रहे हो। तो अब ऊपर देखिए, ऊपर 2 लाख में 5642 था, यहाँ पे 4597। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम अब हम आगे बढ़ते हैं गोल्ड प्लान में नो को पेमेंट एप्लीकेबल। बिना को पेमेंट के अगर कोई प्लान कर रहे हो आप, तो आपका ये प्रीमियम चार्ज है। आप वीडियो को पॉज करके प्रीमियम अमाउंट देख सकते हो। मैं आपको एक बार और नोट करा दूँ कि ये जो प्लान का जो आपका अमाउंट है, ये आपका एक्सक्लूडिंग GST है, इसमें GST नहीं लगी हुई है, आपको GST के पे करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक अमाउंट है। और अब आते हैं 20% को पेमेंट एप्लीकेबल अगर हो तो आपको क्या प्रीमियम आएगा। तो होपफुली ये प्लान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे लिंक हमारा लिंक है, हमारा जो डिस्क्रिप्शंस में आपको हमारे नंबर मिलेंगे, आप हमारे सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो। आपको ये पॉलिसी बाई करनी है, इसके और भी डिटेल्स आपको कोई नॉलेज लेनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप बेफिक्र हो कि आप उसे, आपने कभी पुरानी कोई पॉलिसी ली, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हों चाहे ना हो। तो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या किसी भी तरीके का कोई भी फीचर्स हो, जो कि जितना भी है द सिंघानिया ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट में रिपीट करता हूँ, www.thesinghaniagroups.com। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से सारी वीडियोस आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, नए जो भी प्लान्स और फीचर्स आते हैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ।